पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाएगा भारत। अगली खबर देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमानों के मॉडल को मंजूरी। 2 इंजन वाला एमका मल्टी रोल फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फर्क हमने मिटा दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, अगर 9 जगह हमला हुआ है तो 2 जगह इंपॉर्टेंटली जो इनिशियली हमला हुआ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म्स जो थे, हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, चाहे वो ब्रह्मोस हमने मारी, चाहे मुरीदके में मारी, बहावलपुर में मारी, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, अब जब पाकिस्तान 4.5 जनरेशन के बाद अब 5th जनरेशन की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को आने वाले चंद महीनों में अगस्त तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास चीन से चीनी साख्ता J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन के जो लड़ाका तैयारे हैं ये पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं इन्होंने इन तैयारों के ऊपर, इन जहाज़ों के अपनी जो ट्रेनिंग है ये भी मुकम्मल कर ली है। और अब जब पाकिस्तान के पास नाज़रीन 5th जनरेशन के तैयारे होंगे और भारत के पास 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के तैयारे होंगे और जिनका पाकिस्तान की तरफ से पहले ही इसका सख्त मुकाबला किया गया और पाकिस्तान ने इनके जो 4.5 जनरेशन के लड़ाका विमान, लड़ाका इनके तैयारे थे राफेल, जिसके ऊपर इनको बड़ा नाज था, इन राफेल तैयारों को भी गिरा के पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है ये इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी बन चुकी है। तो वीडियो नाज़रीन डिटेल से आपको बताऊंगा कि मेजर गौरव आर्या की तरफ से अब इस 5th जनरेशन के ऊपर और भारतीय मीडिया इस 5th जनरेशन के ऊपर क्या दावा कर रहा है, इस पर तफसील से बात करते हैं। तो आपसे गुजारिश है नाज़रीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये मेजर गौरव आर्या और भारतीय मीडिया जो 5th जनरेशन का दावा कर रहा है कि भारत 5th जनरेशन बनाने का इस वक्त अप्रूवल इनकी हो चुकी है प्रोग्राम की और भारत 5th जनरेशन प्रोग्राम की तरफ जा रहा है, जबकि अभी तक ये 4.5 जनरेशन के तैयारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अमेरिका से, रूस से इन्होंने ये तैयारे लेने थे मगर उन्होंने इनकार कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अपने तैयारे इनको दिए तो जो हाल इन्होंने राफेल का किया है इससे भी ज़्यादा बुरा हाल ये हमारे तैयारों का भी करेंगे, इसलिए उन्होंने देने से इनकार किया है और अब ये खुद से जी अपना 5th जनरेशन का तैयारा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाएगा भारत। अगली खबर देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमानों के मॉडल को मंजूरी। 2 इंजन वाला एमका मल्टी रोल फाइटर जेट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा। फाइटर प्लेन रेडार की पकड़ में नहीं आएगा एमका। अब सवाल यह है कि अगर हम सूर्या बना रहे हैं तो हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि इसके लिए कहीं कोई दूसरा रेडार नहीं होगा? किन किन मायनों में खास होगा ये माशाल्लाह? ऐसा है कि ये जो लड़ाई होती है इसमें एक आप काउंटर क्रिएट करते हैं, उसका काउंटर होता है, फिर काउंटर होता है, ये तो इसी तरह चलता है। अब इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे रहना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। अगर हमारे पास सूर्या है तो हम उनको पकड़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फर्क हमने मिटा दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, अगर 9 जगह हमला हुआ है तो 2 जगह इंपॉर्टेंटली जो इनिशियली हमला हुआ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म्स जो थे, हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, चाहे वो ब्रह्मोस हमने मारी, चाहे मुरीदके में मारी, बहावलपुर में मारी, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। पाकिस्तान की तरफ से भी देखिए स्मगलिंग तो होती थी, अब इन्फिल्ट्रेशन भी वो कोशिश करेगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है जो कि जम्मू और कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल करीब 750 किलोमीटर, राइट, वो इतना मल्टी लेयर्ड है कि वहां से घुसना मुश्किल है। इसलिए अब नेपाल से घुसा, नेपाल से आप नेपाल से आ सकते हैं क्योंकि नेपाल से इतनी चेकिंग नहीं होती, तो पाकिस्तानी नेपाल से भी आते हैं। फिर कुछ लोग कोशिश करेंगे कि साहब ठीक है जम्मू में आपने टनल बना दिया, आप टनल से आ गए, फिर कोशिश करेंगे कि साहब राजस्थान से कहीं से, पंजाब से कहीं, जहां जहां से इनको मौका लगेगा ये भारत के अंदर अपने आतंकवादी और अपने लोग, अपने स्लीपर सेल घुसाने की कोशिश करेंगे जो भारत के समाज में जाके सेट हो जाएं। आपको कुछ नहीं पता, एक बंदा आया, उसने चुपचाप से अपनी आधार कार्ड कहीं से जुगाड़ कर अपनी दुकान लगा दी। उसने दुकान लगा दी, दुकान कहां लगाई है? बिल्कुल कैंटोनमेंट के सामने, और उसका कुछ काम नहीं है, छोटा सा कैमरा है, पूरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी जासूसी का कारनामा है जो पाकिस्तान, अभी हम लोग ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकती है? ज्योति मल्होत्रा के पास थोड़ा ना कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो माहौल बनाना, पाकिस्तान की एक अच्छी छवि
पेश करना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन भी उसी में एक पजल का एक पीस है कि किस तरीके से वो लोग अंदर आएंगे और किस तरीके से भारत के अंदर। जी नाज़रीन, आपने ये भारतीय मीडिया की रिपोर्ट सुनी जिसमें ये क्लेम कर रहे हैं कि हम जो 5th जनरेशन का हथियारा है ये ख़ुद का भारत मेड इन इंडिया का हथियारा होगा। ये फिर पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के J-35 का, पाकिस्तान के F-17 थंडर का मुकाबला करेगा। अब इस आप ये देखें नाज़रीन, आज़रबाईजान चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की जो ऑफिशियल इस वक्त हुकूमती टीम है, ये पाकिस्तानी डेलीगेशन ये मुख्तलिफ ममालिक के दौरे के ऊपर निकले हुए हैं, जहाँ इन्होंने पहले तुर्किया का दौरा किया, फिर ईरान का दौरा किया और अब गुज़श्ता रोज़ आज़रबाईजान का दौरा किया है। और इस आज़रबाईजान के दौरे के दौरान नाज़रीन, आज़रबाईजान ने $4.2 बिलियन की जो डील है ये पाकिस्तान के साथ की है। और इस डील के तहत पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आज़रबाईजान को जो है J-17 थंडर ब्लॉक 3 दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाको में मुकीम नामवर सहाफ़ी डॉक्टर अहमद शाहिदोफ ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $4.2 अरब की डील दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के अलावा मिलिट्री ताल्लुकात को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक्विजिशन न सिर्फ आज़रबाईजान के एयर फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की कोशिश है, बल्कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मजबूत ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आज़रबाईजान के हवाले से इतलात हैं कि वो पाकिस्तान से J-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट के टोटल 40 यूनिट्स अक्वायर कर रहा है और इस डील की मालियत $4.2 अरब है। आज़रबाईजान की जानिब से गालबन इस डील में महदूद पैमाने पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिसके तहत पाकिस्तान के ताउन से आज़रबाईजान इस तैयारे से मुतालिक कुछ कंपोनेंट्स मकामी सतह पर असम्बल करेगा। इसके अलावा इन तैयारों के साथ वेपन्स पैकेज और आज़रबाईजान के ज़ेर इस्तेमाल तुर्क साख्ता वेपन्स को इंटीग्रेट करने जैसे इक़दामात भी शामिल होंगे। आज़रबाईजान इससे पहले ही 16 J-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे पाकिस्तान से अक्वायर करने का ऐलान कर चुके हैं। ताहम J-17 थंडर ब्लॉक 3 की हालिया दिनों में बेहतरीन परफॉर्मेंस और आज़रबाईजान की एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पेश नज़र रखते हुए इन तैयारों की तादाद को मज़ीद बढ़ाया गया है। अगर आप J-17 थंडर प्रोग्राम, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके तमाम तर ब्लॉक्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करते चलूँ कि आज़रबाईजान तुर्क साख्ता सॉम क्रूज मिसाइल और अंडर डेवलपमेंट एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा कई तरह के एयर टू ग्राउंड मिनिशंस J-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है। और पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान को J-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ न सिर्फ पाकिस्तानी और चाइनीज साख्ता वेपन्स ऑफर किए जा सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के पहले से मौजूद वेपन्स और इसके अलावा फ्यूचर में अक्वायर किए जाने वाले तुर्क साख्ता वेपन्स की बिला रोक टोक इंटीग्रेशन भी आज़रबाईजान को ऑफर कर सकता है। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट्स भी सुनी है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त ये जंग पाकिस्तान जीतने के बाद किस तरह पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है इसमें इजाफ़ा हुआ है और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाकिस्तान से इन तैयारों को, पाकिस्तानी इन टेक्नोलॉजी को ख़रीदने में जो दिलचस्पी है ये ज़ाहिर की है। अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।